चैनल 18 भारत में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, नगर निगम चुनाव में कुछ ही समय बाकी है और सभी प्रचारकों की टीम मैदान में उतर चुकी है और सभी उम्मीदवार अपना-अपना प्रचार बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आज हमारे साथ वार्ड नंबर 5 से नितिन जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। जैसे कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हुए हैं, तो उनसे बात करते हैं कि उनका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नितिन जी, आप डोर टू डोर अपना प्रचार कर रहे हैं, तो जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है जी। मेरे को शायद समर्थन इसलिए दे रहे हैं कि मैं यहीं पला-बड़ा हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं खेला हूँ इनके पास। और दूसरी बात ये है कि मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ, ना मेरा काम राजनीति करना है। हमने सेक्टर की सेवा की और सेवा ही करनी है। नितिन जी, आपने लॉकडाउन में भी बहुत अच्छे काम किए हैं। जब सभी लोग घरों में बैठे थे, आप घर से बाहर निकल के लोगों की सेवा कर रहे थे। तो अब कैसा समर्थन दे रहे हैं लोग आपको? जी, पहली बात तो वो सेवा नहीं थी, ये वो मेरा काम था। क्योंकि एक मेरे को ऐसा लगता है कि एक बीइंग अ यंगस्टर अगर हमारा सेक्टर सील है तो हमारे बुजुर्ग भी कुछ घर में हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे बुजुर्ग हैं। उन तक दवाई पहुँचाना, खाना पहुँचाना। लोगों के पास पैसा था पर कुछ ऐसे थे कि जो बना नहीं पाते थे क्योंकि काम वाली आ नहीं रही थी। तो मैंने सेवा नहीं करी, मैंने अपना धर्म निभाया है। मैंने अपने घर की सेवा करी है, अपने घर का काम किया है। बस उसी का प्यार फलस्वरूप है जो आप देख रहे हो आज, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। जी। आपके वार्ड में क्या-क्या समस्याएँ हैं? जो पुराने एमसी थे, उन्होंने क्या काम करवाए हैं, क्या नहीं करवाए? उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारे पुराने एमसी तो कहते हैं जी 27 करोड़ रुपए के काम करवाए हैं। पता नहीं जी मेरे को तो दिखे नहीं 27 करोड़ रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है, किस काम हुए हैं। समस्या हर बार से एक ही चलती आ रही है कि जी डिस्पेंसरी बनाएँगे, समस्याएँ बहुत हैं। लो वाटर प्रेशर की बहुत समस्या है, बच्चों के पास खेलने की जगह नहीं है। हमारे पास यहाँ सरकारी स्कूल है, वहाँ ग्राउंड खाली है पर किसी ने इतनी मशक्कत नहीं करी कि आप एक डीसी साहब से बात करके, प्रिंसिपल को चिट्ठी देके स्कूल मिल सकता है, बच्चों को खेलने के लिए, मिल जाता है। पर इन्होंने सोचा ही नहीं इस बारे में, क्योंकि इन्होंने अपनी राजनीति चमकानी थी सिर्फ़। डिस्पेंसरी की समस्या है, 2014 के मैनिफेस्टो में भी इनकी डिस्पेंसरी की समस्या थी, हम बनवाएँगे। अब भी डिस्पेंसरी की समस्या हम बनवाएँगे। भाई 6 साल से तुम 5 साल से क्या कर रहे थे? 7 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, तो इन्होंने तो बोल क्या दिया कर कि रहे थे? डिस्पेंसरी बन ही नहीं सकती। हमारे पुराने पार्षद यहाँ पता लगा है, लोग बता रहे हैं कि वो बोल के गए कि 15 में डिस्पेंसरी नहीं बन सकती। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर सरकार डिस्पेंसरी बनाएगी, तो ठीक है, अगर नहीं भी बनाएगी, तो हम अपनी तरफ से सेक्टर के बंदे इकट्ठे होकर के मोबाइल डिस्पेंसरी बनाएँगे। अपनी वैन खड़ी कर देंगे, अपनी तरफ से दवाइयाँ देंगे, जितना सेक्टर का सेवा कर सके उतनी करेंगे। मुद्दे क्या रहेंगे सर आप? मुद्दे मेरा मैनिफेस्टो है, मैं आपको दे देता हूँ इसको और मैं बता भी देता हूँ। मुद्दे तो पहली चीज़ तो डिस्पेंसरी है, अगर सरकार दे देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो कोई बात नहीं। एक ये हमारे ना यहाँ तारों का मकड़ जाल बहुत है, तो इसको ख़त्म कराने के लिए एक सिंगल केबल डलती है, वो हम सरकार से या प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे को ये तारें इसमें कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। पिछली बार भी हुआ था, इस बार दोबारा करवाएँगे जो रह गई हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे सर? महिलाओं पे उत्पीड़न दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे? हम पुलिस प्रशासन से आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो चौकसी बढ़ाएँ और हम अपनी तरफ से मेरे साथ सारा यूथ खड़ा है और ये सब ऐसे भाव के लोग हैं, लड़के हैं, जिनमें सेवा करने का भाव है। तो ये भी मेरे साथ मेरा सहयोग करेंगे और प्रशासन भी सहयोग करेगा। सर, युवाओं की बात की जाए, युवा हमारा जो है नशे की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि युवा देखा जाता है कि नशे में बहुत घिरा हुआ है। हमारे सेक्टर का युवा नशे में नहीं है जी। मेरे साथ इतने खड़े हैं और निरंतर चलते आ रहे हैं। हम सुबह 6 बजे निकलते हैं घर से और शाम तक काम करते हैं। मेरे को नहीं लगता कि नशे करने वाला इतना लंबा चल सकता है या इतना काम कर सकता है और उनके लिए ही जैसे खेल व्यवस्था करानी और खेलों का देना और ये जैसे जिम खोले हैं। हमने हर पार्क में जिम का सोचा है कि हम हर पार्क में जिम लगवाएँगे ताकि हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा एक्सरसाइज करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। टक्कर में किसे मान के चल रहे हैं आप? कोई टक्कर में नहीं है जी। माता रानी की बहुत कृपा है, हम सबसे ऊपर हैं और हम सेवादार हैं। जीत कोई गया टक्कर में भाई, नहीं है। जीत गया। सीनियर सिटीजन के लिए क्या रहेगा? सीनियर सिटीज़न हमारे यहाँ पे एक क्लब था जी, वो अब उन्होंने वृद्ध आश्रम को दे दिया, चलो कोई बात नहीं। जो हमारा सामुदायिक केंद्र बन रहा है, कम्युनिटी सेंटर, हम उसमें सीनियर सिटीज़न के बैठने के लिए एक कमरा सुनिश्चित करवाएँगे कि सिर्फ़ वहाँ सीनियर सिटीज़न बैठें, अपने जो भी बातचीत करें क्योंकि यहाँ जो था सामुदायिक केंद्र वो उनके पास रहा। सेक्टर की सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गेट्स लगे हैं, पर सरकार ने गेट तो लगा दिए हैं प्रशासन ने, पर यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं दिया। हमने अपनी तरफ से बात भी करी थी कॉर्पोरेशन में कि जी आप हमारे को या तो ऑथराइज़ कर दो, हम सिक्योरिटी गार्ड रख लें या आप रखो। उन्होंने अब तक हमारे को इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, पर हम ये कोशिश करेंगे कि सरकार की तरफ से यहाँ सिक्योरिटी गार्ड रखे जाएँ, ताकि हमारे सेक्टर की सिक्योरिटी हो सके। सर, बात की जाए आज़ाद उम्मीदवार जीतने के बाद किसी न किसी पार्टी को समर्थन देते हैं। आपका इसमें क्या रहेगा?
हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं देंगे जी, हमारे काम होते रहेंगे, हम ये अपना काम कराएं, हमारा समर्थन हमारे सेक्टर के साथ है। हमने काम करने के लिए खड़े हुए हैं। और ये राजनीतिक व्यक्ति, हम इनको ये बताएंगे कि काम कैसे करते हैं, और एमसी का जो असल काम होता है ना, वो उनको बता देंगे कि कैसे करना होता है, बस। युवाओं का कितना समर्थन मिल रहा है आपको? युवा आपको सामने ही है जी, सारे सारे युवा और सारे सिटीजन, सीनियर सिटीजन सब मेरे साथ हैं जी, माताएं बहनें सब। सर आपका क्या कहना है इनके नितिन जी के बारे में? नितिन जी आजाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं इलेक्शन के लिए, उनके बारे में थोड़ा बताइए। उनके बारे में जो आप इसने सब कुछ बता ही दिया है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है लोगों के साथ। अपना जो कोरोना काल के अंदर इन्होंने दवाइयाँ बांटी हैं, जिन जो बुजुर्ग थे, मेड चली गई थी, उनके लिए खाना भी भिजवाया है। ये बहुत अच्छा काम किया है, लोगों ने ही मिलकर इनको खड़ा किया है, ताकि इनकी भावना थी कि मैंने सेवा करनी है और आगे भी सेवा करते रहेंगे। इन्होंने विश्वास दिलाया है। मैं सीनियर सिटीजन हूँ और रामलीला का मैं चेयरमैन भी हूँ। मैंने इनका आशीर्वाद दिया इनको, ताकि भारी मतों से जीते। नितिन शर्मा जिंदाबाद, नितिन शर्मा जिंदाबाद जीतेगा। नितिन शर्मा जीतेगा। और युवा नेता ही खड़े हुए हैं, तो आप उनके बारे में थोड़ा बताइए। मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अधिवक्ता हूं जी, और सारे युवा का समर्थन नितिन भाई के साथ है, क्योंकि एक युवा शक्ति ऐसी है जो सारे काम को बढ़ चढ़कर पावर एनर्जी से आगे ले जा सकते हैं, हाउस के अंदर ले जा सकते हैं, और इनके साथ सारे युवा लगे हुए हैं। युवा का पूरा साथ है और हम भारी मतों से इनको विजय बनाएंगे। आपको क्या लगता है नितिन जी जीतने के बाद ये सब काम करवा पाएंगे? बिल्कुल करा पाएंगे जी। इनमें इन्होंने पहले भी काम कराए हैं। हमारे पास इतने प्लान हैं। हमने प्रशासन को, हमने पिछले 2 सालों के अंदर कम से कम नहीं 200 से 250 चिट्ठियां हमने लिखी हैं। हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है ये। हमने सब प्लान जो इनसे शेयर करे हैं। हम चाहे मोबाइल डिस्पेंसरी का प्लान हो, मकर जाल के तारों को हटाने का प्लान हो, चाहे हमारे यहाँ बुजुर्गों के सामुदायिक केंद्र के अंदर एक लाइब्रेरी बनाने का प्लान हो, बच्चों के लिए खेल मैदान बनवाए हैं हमने। नितिन जी ने अपने पैसे खुद खर्च के हाउसिंग बोर्ड के अंदर बच्चों के लिए मैदान उपलब्ध करवाया है जी। पंचकुला में सर एक डंपिंग ग्राउंड की बहुत बड़ी समस्या है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? डंपिंग ग्राउंड की बहुत बड़ी समस्या है जी। ये तो बहुत पुरानी चलती आ रही है, लोग बहुत परेशान भी हैं इससे। पर इसके लिए बहुत अच्छा प्लान आ सकता है। सरकार को ऊपर सोचना चाहिए। वो पॉलिसियाँ ब्यूरोक्रेसी बना रही है, उन एडमिनिस्ट्रेशन बना रहा है। उनकी पॉलिसी पे मैं कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उस विषय से अभी हम अपने भाई के साथ लगे हुए हैं। सर आपका क्या कहना है, जैसे नितिन जी मैदान में उतरे हैं चुनाव के लिए, तो कितना समर्थन मिल रहा है? भरपूर समर्थन मिल रहा है। हम जितने भी लोग खड़े हैं सब कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, लेकिन वो क्यों इसके साथ खड़े हो गए आकर के? इसका समाज सेवा का जज्बा देखकर और इसकी युवा शक्ति करने का काम बुजुर्गों को बहुत हेल्प की इसने। कोरोना काल में लंगर बना के भेजते रहे हैं पीजीआई में पिछले 6 सालों से, और ये अपने घर के सामने पार्क में लंगर की व्यवस्था हर मंगल, वीर, शनिवार को बना करके पूरे मोहल्ले के लोग मिलकर इसके साथ, और ये लंगर पीजीआई भेजते आ रहे हैं। और उसके लिए भी इसको प्रशासन की तरफ से धमकी दी गई है, क्योंकि ये चुनाव में खड़ा हो चुका है, तो इसको इसका फ़ायदा ना मिले, वहाँ पे धमकी दी गई है कि हम ये लंगर बंद करवा देंगे, तोड़वा देंगे। और वहाँ तोड़वा भी दिए गए जहाँ पे ये लंगर तैयार करते थे, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। इन लोगों ने अपने घर पे वही चूल्हा भट्टी लगा के आज भी लंगर, मंगल, वीर, शनि, आज वीरवार है तो आज भी लंगर तैयार हो रहा है। हम ऐसे लड़के के साथ इसीलिए खड़े हुए हैं कि सरकार तो कुछ कर नहीं रही। अगर कुछ लोग समाज सेवा करना चाहते हैं अपनी तरफ से, तो उसमें भी रुकावटें, उसमें भी अड़ंगे डाले जाते हैं। और ये कहते हैं डिस्पेंसरी नहीं बनेगी। सेक्टर 4 वार्ड जो है, 8 सेक्टर 9 सेक्टर 10 3 सेक्टर आते हैं, सभी में डिस्पेंसरी है। एक वार्ड में 3 सेक्टर, तीनों में डिस्पेंसरी। हमारा इतना बड़ा सेक्टर है जहाँ एक ही वार्ड है, वहाँ एक डिस्पेंसरी नहीं बन सकती, जहाँ सारे पंचकुला में सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन रहते हैं। ये काम क्यों नहीं आ रहा? पिछले 7 सालों से 2014 में ये वायदा किया गया डिस्पेंसरी बनाएंगे, चुनाव से पहले नहीं बनी 5 साल। 2019 में फिर वायदा किया गया डिस्पेंसरी बनाएंगे, फिर नहीं बनी। इन्होंने क्या किया है? हमारे पास जगह नहीं है। जगह क्यों नहीं है? इन्होंने रेडी फड़ी वालों के लिए जगह दे दी। वहाँ पे प्रशासन ने, वहाँ रेडी फड़ी लगा रहे हो जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रेडी फड़ियाँ वैसे बहुत लगी हुई हैं शहर के अंदर, और मार्केटें बड़ी अच्छी हैं, सब व्यवस्था मार्केट से हो जाती है, रेडी की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पे जहाँ पे डिस्पेंसरी बनाई जा सकती है, वहाँ रेडी फड़ी बना दी गई। एक बुजुर्ग आदमी जो परेशान है, जिसके घर में कोई बच्चे नहीं हैं, उसको ले जाने के लिए उसको 4 किलोमीटर दूर तक डिस्पेंसरियों में जाना पड़ता है धक्के खाने के लिए। और इनका ये वायदा अब फिर है चुनावों में, ये पार्टियां फिर वायदा कर रही हैं कि हम सबसे पहला कर्तव्य हमारा डिस्पेंसरी बनाना, नहीं बनी। हम लोगों ने इनको एक ऑप्शन दिया था कि हम मोबाइल डिस्पेंसरी देते हैं अपनी तरफ से, अपनी बस या कुछ बड़ी गाड़ी लेकर के, उसमें आप हमें एक सरकारी डॉक्टर दीजिए सेवा के लिए। वो भी इनसे नहीं हो पाया। अब हमारी ये इच्छा है कि हम पहले तो सबसे पहले डिस्पेंसरी बनवाने का कार्य शुरू करवाएंगे। अगर नहीं कर पाए तो मोबाइल डिस्पेंसरी, जिसमें हम
डॉक्टर भी अपनी तरफ से, दवाइयाँ भी अपनी तरफ से। ये हमारी पूरी इच्छा है कि इसको एमसी बनते ही, नहीं भी बनेगा तब भी हमारी ये इच्छा है कि हम एक इस सेक्टर के लिए मोबाइल डिस्पेंसरी प्रोवाइड करवाएं। सर आपका क्या कहना है, जैसे नितिन जी मैदान में उतरे हैं चुनाव के लिए आजाद उम्मीदवार के तौर पे, तो जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? जनता के समर्थन की बात तो मैं ये कहूँगा कि मैं खुद एक किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 20 सालों से। पर मैं जब इनका जज्बा देखता हूँ, मैं ये नहीं कि मैं 2-4 साल की या 10 साल की बात करता हूँ। इनके पिताजी थे, उन्होंने इस सेक्टर का सबसे पहला ओपन जिम खोला था, तब से हम लोग इनके साथ जुड़े थे। इन लोगों ने शुरू से ही बहुत जो है ना समाज सेवी काम किए हैं। अभी कोरोना काल में भी इन्होंने बहुत सेवा की है लोगों की, और जज्बा है इनके अंदर काम करने का। तो ऐसे आदमी को मैं कभी भी नहीं छोड़ सकता। अगर मैं इनके साथ जुड़ सकता हूँ ना, तो ऐसे बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़े हैं। मैं अपनी पार्टी को छोड़ करके इनके साथ जुड़ रहा हूँ। मुझे वहाँ से बहुत सारी बातें आ रही हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, पर नहीं, मेरा मकसद यहाँ पर जो है एक ऐसा काम करना है, ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना है जिससे समाज का भला हो, जो समाज का भला कर सकता हो। मुझे इसके ऊपर बहुत भरोसा है, इतना भरोसा है कि ये आदमी अपने लिए स्वार्थी नहीं है। और इन्होंने कर दिखाया है, इन्होंने ये कर दिखाया है, इन्होंने अपने पैसे से खर्चा करने के बाद अपने हाउसिंग बोर्ड में, LIG में बच्चों के खेलने के 2 मैदान उपलब्ध करवाए हैं, जो कि काम सरकार का है। खेलने का कोई मैदान नहीं है। युवा शक्ति तभी नशे की तरफ से हटेगी अगर कुछ खेल कूद की प्रतियोगिताएं हों, कुछ जगह हो, कुछ स्थान हो। हमने वो भी इनको लेटर लिखी हैं कि गवर्नमेंट स्कूल लड़कियों वाला है, सुबह से दोपहर तक वहाँ पे पढ़ाई होती है, दोपहर के बाद वो खेलने के लिए बच्चों के लिए खोला जाए। कोई जवाब किसी भी लेवल पे इनका कोई कार्य नहीं हुआ पिछले 7 सालों में, सब कोरी बकवासबाजी है। आज मैं एक वादा करता हूँ मेरा खुद का एक क्रिकेट स्टेडियम है। अगर नितिन जी जीतते हैं और मुझे ये कहते हैं कि वो हर रोज़ के लिए या हफ्ते के लिए या किसी भी दिन के लिए, पर्टिकुलर डे के लिए वहाँ ये कोई भी मैच करवाना चाहते हैं, बच्चों को खिलाना चाहते हैं ताकि वो बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकें, एकेडमी में जाना चाहें, तो मेरी तरफ से वो उनके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। धन्यवाद। तो नितिन जी आप वार्ड की जनता से क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? मैं यही अपील करना चाहता हूँ जी, मैं आपका बच्चा हूँ, आपके सेक्टर में रहा हूँ, आपके वार्ड में रहा हूँ, मेरे पे भरोसा करो और जो आज तक बाकियों ने नहीं किया वो मैं करके दिखाऊंगा। ये थे वार्ड नंबर 5 से नितिन शर्मा जी। चैनल 18 भारत के लिए पंचकुला से दिव्या राणा की ये रिपोर्ट।